करे? यस सर। देखो, एक क्वेश्चन मैंने दे दिया आपके सामने। फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, डेटर्स, प्रेजेंटिंग হয়নি। হয়নি? देख तो। हाँ सर। हाँ, देखो, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, डेटर्स, डिस्काउंट ऑन इशू, बैंक ओवरड्राफ्ट, 8% ए डिवेंचर, 10% बी डिवेंचर। इस एक कॉन्सेप्शन है आप लोगों के। डिवेंचर ए डिवेंचर बी का मतलब है कंपनी एक बार ही डिवेंचर इशू करेगा तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, बार बार रिक्वायरमेंट अनुसार डिवेंचर इशू कर सकता है। तो फर्स्ट टाइम जो डिवेंचर इशू किया है उसका नाम है ए डिवेंचर, 8% ए डिवेंचर। दूसरा 10% बी डिवेंचर। मतलब दो प्रकार का डिवेंचर है, एक का इंटरेस्ट रेट है 8%, दूसरा 10%। कोई इसको ए बी का जगह बोलता है फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर, थर्ड डिवेंचर। ठीक है? यस सर, ठीक। कोई बोलता है डिवेंचर सीरीज 1, डिवेंचर सीरीज 2। सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग राम ₹11 लाख। एक्रूड इंटरेस्ट कितना? डिवेंचर ए के लिए 40,000, डिवेंचर बी के लिए 1,20,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, इक्विटी शेयर कैपिटल of ₹100 each, ₹60 paid up. Due to accumulated losses and overvaluation of fixed asset, the following scheme of reconstruction is agreed upon. Number one, to make call against the existing equity shareholder to make the fully paid. शेयर पार्टली पेड था, वहां से आपने उसको फुल्ली पेड बनाया and subdivided them to shares of ₹20 each. After subdivision, the equity share to surrender 80% of their holding for redistribution or otherwise for cancellation. To settle the claim of debenture of holder of debenture A by issuing 12% debenture, ₹100 each. They are also to be issued 6,000 equity share out of surrender. To issue 30,000 equity share out of the surrender to the debenture holder B in full settlement of their claims, including interest. To issue 20,000 equity share out of the share surrender to Ram in full settlement of his account. To write off the accumulated losses, fictitious assets, and return down the fixed asset as much as possible. लेकिन पूरा करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको accumulated loss कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन का accumulated loss कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन accumulated loss। Debit इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 12 लाख। और क्या? accrued debenture interest
डिबेंचर इंटरेस्ट 8%, ए डिबेंचर 10%, बी डिबेंचर क्या क्या है? 1,60,000 accrued इंटरेस्ट, डिबेंचर ए का प्राइस कितना है? 4 लाख, डिबेंचर बी 10 लाख। क्रेडिटर्स राम कितना है? क्रेडिटर्स राम 11 लाख। 11 लाख। दूसरा अदर क्रेडिटर्स इज इट 23 lakhs minus 11,000? 11 lakh यस सर। कितना आता है? 12 लाख। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट 40, बैंक ओडी 40, फिक्स्ड एसेट 1,16 lakh, one 16 lakhs, फिक्स्ड एसेट के बाद इन्वेस्टमेंट 20,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, इन्वेंट्री 7,80,000, 7,80,000, डेटर्स 9,20,000, डेटर्स 10, डिस्काउंट ऑन शेयर 40, that is other current asset not written off. कितना? और कुछ? बैंक ओवरड्राफ्ट, डिवेंचर, क्रेडिटर्स, accrued interest, equity share capital done. So total liability how much? Sir, 51 lakh. 50? 51. देखो तो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में ना, ऐसा मतलब एसेट साइड कम है। accumulated loss that is debit balance कितना? 17,40,000। 17,40,000। यस सर। एक बार चेक कर लो तो। Yes, sir. $16 lakh, 20 lakh, 7 lakh 80, 9 lakh 20,
Discount on issue 40,000. Debenture interest 1,60,000. ठीक है. Journal entries. Including transactions. करें. फर्स्ट, टू मेक अ कॉल अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग शेयर. क्या होगा बेटा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना बोल सकते हो? टोटल 20,000 शेयर 40 करके 8 lakh. इंटू ₹40. 8 लाख. नरेशन लगेगा? थाक सर. हाँ, ना सर. ड्यू ऑफ फाइनल कॉल. अज्यूम करते पूरा पैसा ही मिल गया होगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. कितना? नरेशन क्या होगा? फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. देन क्या किया? तो टोटल मेरा शेयर कैपिटल था 12 लाख प्लस 8 लाख, टोटल 20 लाख हो गया. नाउ यू हैव सब डिवाइडेड द शेयर. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ये था ₹100. सब डिवाइडेड हुआ टू इक्विटी शेयर कैपिटल. टोटल अमाउंट सेम रहेगा लेकिन नंबर ऑफ प्रेफरेंस इक्विटी शेयर बढ़ जाएगा. कैपिटल अकाउंट कितना? ₹20. सब डिवीजन कितना होगा? 20 लाख. $20,000 shares of ₹100 each subdivided divided into 1 lakh equity shares of ₹20 each. Okay. Done.
देन तो फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट हुआ क्या, एग्जिस्टिंग कॉल जो एरियर था उसको रिसीव किया, ड्यू एंट्री किया, अमाउंट रिसीव किया। दूसरा, शेयर को सब डिविजन किया, सब डिवाइडेड किया, 100 रुपए का शेयर 20 रुपए में करके सब डिवाइड किया। उसके बाद इस सब डिवाइडेड शेयर का 80% क्या किया, सरेंडर कर दिया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स सरेंडर्ड अकाउंट कितना, 16 लाख। 16 लाख। नरेशन क्या होगा, 80% शेयर्स आफ्टर सबडिविजन have been surrendered डन। अब जो करना है उसी से करेंगे। नंबर 1 नंबर 2 हुआ टू सेटल द क्लेम। किसका क्लेम सेटल करेंगे, डिवेंचर ए का, बाय इशूइंग 2000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। मतलब डिवेंचर था कितना, ये डिवेंचर था 4 लाख, ये सर नो। उसको पहले क्या देंगे टू सेटल द डिवेंचर, अच्छा सिर्फ 4 लाख नहीं था, प्लस डिवेंचर का इंटरेस्ट 40,000, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और ये मिला के 4 लाख 4,40,000। कहाँ गया, हाँ 4,40,000 को सेटिस्फाई कर रहा है क्या देके, 2 लाख डिवेंचर देके, और प्लस इशू किया है 6,000 इक्विटी शेयर, ये सर नो। यस सर। तो जर्नल क्या होगा, 8% डिवेंचर, 8% ए डिवेंचर अकाउंट डेबिट accrued इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कितना डिवेंचर इशू हुआ है 2000 टू 12% डिवेंचर अकाउंट कितना 4 लाख, accrued इंटरेस्ट 40,000, डिवेंचर दे रहा है 2 लाख। सर बाकी कहां गया, 2,40,000 आपका कैपिटल रिडक्शन, यस और नो, टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यस और नो। मतलब 8% डिवेंचर अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 4,40,000 को वो लोग दे रहा है दो चीज। फर्स्ट दे रहा है डिवेंचर 2 लाख रुपए का, तो बाकी क्या कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, और प्लस एडिशनल देगा क्या, एडिशनल देगा शेयर्स। शेयर्स देंगे। तो क्या होगा 8% डिवेंचर ए, डिवेंचर होल्डर्स settle their claims by receiving 12% डिवेंचर। नरेशन लिखना जरूरी नहीं है बिकॉज ना बोला है। सर उन लोगों को तो शेयर भी इशू करेंगे, यस शेयर सरेंडर, मतलब वो लोगों को डिवेंचर भी मिला 2 लाख प्लस शेयर्स मिला, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब सरेंडर का जो शेयर था उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया 60,000।
कितना शेयर दिया? 6000 इक्विटी शेयर दिया। देन 6000 इंटू एक एक शेयर का भाव तब तो क्या था, 20 रुपया करके, 1,20,000, 1,20,000, यस और नो? यस सर। क्या होगा? 6,000 shares are issued from share surrender. डन। अब ए का मैटर सेटल हुआ तो, सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये कैपिटल रिडक्शन में 2,40,000 क्यों गया सर? 4,40,000 से 2,00,000 माइनस हुआ। और सर शेयर्स तो हम दिए 1,20,000 का ही ना। हाँ, तो सर जितना शेयर्स देंगे उतना ही ना जाएगा सर। क्या क्या? अरे बाबा, कब बोला? मान लो 4,00,000 का क्लेम, मैं तुमको 1,00,000 का शेयर दे दिया, तो थोड़ी कैपिटल रिडक्शन में 1,00,000 जाएगा। 1,00,000 तब शेयर सर के लिए जाएगा, प्लस 3,00,000 जो डिवेंचर का कोई पेमेंट नहीं होगा, पूरा ही तो चला जाएगा। सर जितना पेमेंट नहीं होगा उतना नहीं, पूरा जाना होगा जितना क्या कैंसिल होगा। लैंग्वेज लिखे थे ताज, हड़बड़ी मत करना। उतना ही जाता है कैपिटल रिडक्शन में जितना सेटल्ड हुआ है। तो टोटल सेटल हुआ था 4,40,000, जिसके भीतर 2,00,000 तो डिवेंचर से दे दिए, बाकी बाकी जो अनसेटल्ड बट सेटल हो चुका है 2,40,000 को कैपिटल रिडक्शन में दे दिए। तुम्हारे पास लाइबिलिटी था 4,40,000, तुमने बोला मुझे 2,00,000 का डिवेंचर दे दो, चलो दे दिया। बाकी तुम्हारा ड्यू कितना हुआ? 2,40,000 बचा हुआ है। तो 2,40,000 के लिए वो 1,00,000 शेयर ले, 1,20,000, 1,20,000 का शेयर ले रहा है। तो 2,40,000 को सेटल कैसे किया? 2,40,000 को सेटल शेयर्स कैसे दिए किया? सर टू लाख 1,20,000 का। 2,40,000 के 2,40,000 को 1,20,000 का शेयर्स दिए, तो बाकी तो पूरा ही तो मतलब 2,40,000 का तो और पेमेंट नहीं होगा, और होगा? नो सर, तो टू पेमेंट टू तो सर लाख कुछ भी नहीं हुआ। ना हुआ है। 12% डिवेंचर मिला है। अगर 12% डिवेंचर नहीं मिलता देन 4,40,000 को ही तो हम लोग ट्रांसफर कर देते। सर जैसे डिवेंचर दिए हैं वैसे ही तो हम शेयर्स भी दिए हैं, तो फिर तुम जैसे डिवेंचर दिए हो वैसे ही शेयर्स दिए हो, लेकिन ये शेयर्स देने के लिए तुम जो शेयर सरेंडर में इशू कर रहे हो, उसके बदले में तुम डिवेंचर का और कुछ नहीं करोगे, तो उसके बदले में डिवेंचर को तो और कुछ पेमेंट नहीं होगा। तो इसलिए पूरा ही शेयर सरेंडर में ट्रांसफर कर दिया, आई कैपिटल रिडक्शन में दे दिया। तुम्हारे पास तो और कुछ देने के लिए, तुम तो और वो लोगों को कुछ नहीं दोगे, तो वो लोगों का जो क्लेम है वो क्या करेंगे? वो लोगों मतलब का सर जो डिवेंचर के लिए तो हमको फ्यूचर में देना पड़ेगा, इसीलिए नहीं किए। मतलब जो नया 8% डिवेंचर तुम्हारा, हम इशू किए सर, हाँ, तो तो उसको तो फोर लाख हमको फोर्टी फ्यूचर में में देना सिंपल पड़ेगा। समझो, जरा 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 सिंपल समझो। 4,40,000 को तुम डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर दो, क्लियर? यस सर। हाँ। 4,40,000। यस सर। अच्छा, आप डिवेंचर होल्डर में उसका कुछ पार्ट 2,00,000 डिवेंचर, 12% डिवेंचर इशू कर दो, तो एक यस सर। लाइबिलिटी कन्वर्ट होकर दूसरा लाइबिलिटी बन गया। यस सर। अभी भी लाइबिलिटी 2,40,000 बाकी बचा हुआ है। यस सर। अच्छा, उसके लिए वो क्या करेगा? सर हम शेयर्स दिए सर वन लाख तो ट्वेंटी चलो शेयर रुपीज दे का। दो। क्या फिर से 2,40,000 का और पेमेंट कुछ होगा? नो। तो 2,40,000 कहां जाएगा? सर 2,40,000 जो मेरा लाइबिलिटी था उसमें से हम 1,20,000 तो शेयर्स दे दिए, वो भी तो मेरा लाइबिलिटी हुआ ना 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 सर ना फिर। ना 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 ना।
लास्ट दिन भी कराया था। 2,40,000 जो हम लोगों ने दिया है आप लोगों को, 2,00,000 देने के बाद 2,40,000 अभी भी तक बचा हुआ है। तो ये 2,40,000 का इन एक्सचेंज, मतलब इन एज ए कंसिडरेशन ऑफ 2,40,000 लोन लाइबिलिटी, वो लोग सिर्फ शेयर ले रहा है, वो लोगों के नाम पे शेयर अलॉट कर रहे हो 1,20,000। इसका मतलब ये नहीं है तुम डिवेंचर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर कर रहे हो, नो। वो डिवेंचर के बदले में जो शेयर सरेंडर हुआ है उसको इशू कर दिया, तो शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया। नाउ 2,40,000 का और पेमेंट होगा बेटा? नो सर, और पेमेंट तो नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई 2,40,000 अगर पेमेंट नहीं होगा तो 2,40,000 कहां पर जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। ओके सर। और सर जो हम डिवेंचर दे यहां रहे हैं पर वो मैंने हम लोग कन्वर्सन जो हो रहा है नहीं सर। करते हैं, सुन लो, यहां पर हम लोग जो नहीं करते हैं दैट इज डिवेंचर होल्डर नहीं लिखते हैं, यस सर, वो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट कर लेते हैं। बोलो अब। मतलब सर हम जो नया डिवेंचर दे रहे हैं वो कन्वर्सन हो रहा है। डिवेंचर जो नए दे रहे हो कन्वर्शन हो रहा है, यस। ठीक सर। ठीक है, लेकिन पूरा ठीक कन्वर्शन है। नहीं हुआ, 2,40,000 अभी तक बचा हुआ है। यस सर, सिर्फ 2 लाख का ही हुआ है। 2,00,000 का, तो 2,40,000 पूरा ही कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज 2,40,000 के लिए वो कैपिटल रिडक्शन में देगा, इसलिए मैं उसको शेयर सरेंडर से इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रहा हूं उसके नाम पे। मतलब जो सरेंडर किया हुआ शेयर मेरे पास था वो डिवेंचर होल्डर के नाम पे दे दिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ आपने डिवेंचर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर बना दिया, नो। दो मतलब अलग होता है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में जो कन्वर्टेबल डिवेंचर था वो कॉन्सेप्ट अलग है सर। है तो एक ही लेकिन कॉन्सेप्चुअली अलग है। एक में है आपको मैं डिवेंचर का नाम काट के मैं इक्विटी शेयर होल्डर में दे दूंगा, और दूसरा में आपको क्या करूंगा, मेरे पास बचा हुआ जो शेयर है शेयर सरेंडर का, वो आप लोगों के नाम पे अलॉट कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं होता है डिवेंचर को मैं कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर दे रहा हूं, देन तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होना चाहिए। नो, मैं डिवेंचर को कन्वर्ट करके इक्विटी नहीं कर रहा हूं। डिवेंचर को अनसेटल्ड 2,40,000 है, वो लोगों को मैं 1,20,000 इक्विटी शेयर दे रहा हूं आउट ऑफ शेयर सरेंडर। मेरे पास जो बचा था वो लोगों के नाम पे दे दिया। इसका मतलब एकदम नहीं, ये नहीं होता है उसका डिवेंचर मैंने कन्वर्ट करके वो दे दिया। हाँ, डिवेंचर का पेमेंट मैं इक्विटी शेयर से सेटल कर लिया। दोनों का वर्ड का मतलब देखो, तुम लोगों ने रिडेम्पशन में जो किया था वो कन्वर्शन था, डिवेंचर कन्वर्ट होके वो हुआ, और यहां पर डिवेंचर कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर नहीं हुआ है। डिवेंचर का डिवेंचर बैठा है, और वो लोगों को क्लेम सेटिस्फेक्शन के सेटिस्फाई करने के लिए मैंने वो लोगों को डिवेंचर इक्विटी शेयर इशू किया, वो भी शेयर सरेंडर से। ठीक है, यस सर। चलो अब डिवेंचर बी आओ, मजा लगेगा। टू इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ द शेयर सरेंडर टू द होल्डर ऑफ डिवेंचर बी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो डिवेंचर बी का कितना था? 10 लाख प्लस 1,20,000, कितना हुआ? 11,60,000। 11,60,000। तो ये 11,60,000 का पेमेंट कैसे होगा? जस्ट बाई इशूइंग शेयर्स। उसको कुछ डिवेंचर नहीं मिलेगा। ओके, यस सर। तो क्या होगा उसके लिए? सिर्फ शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट कितना? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख। अकाउंट। हाउ मच? 6 लाख। एकदम गलत। सर तो 30,000 शेयर्स दे 30,000, रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 30,000 शेयर्स इंटू शेयर्स को सब डिवाइडेड करके 20 कर दिया था ना। ये फ्रेश यस। शेयर्स नहीं है, ओल्ड शेयर्स है, जो शेयर होल्डर ने सरेंडर किया उसको इशू कर रहे हो, न्यू शेयर नहीं इशू कर रहे हो। और 30,000 shares issued. I am not saying that converted. 30% shares issued. To debenture B in full settlement.
ओके, तो डिवेंचर बी का तो और कुछ नहीं देंगे, तो क्या करेंगे? सर पूरा ही ट्रांसफर कर देंगे यस, कैपिटल रिडक्शन में। 10% डी डिवेंचर एक्रूड इंटरेस्ट पूरा ही 10% डी डिवेंचर order settle their claim। कितना? 10 लाख? लाख 1,60,000। नो, 1,20,000। देखो सर टोटल 1,60,000 था, 40 ए का था और 1,20,000 बी का था। यस सर। उसके बाद सर हाँ, सर अगर यहाँ पर शेयर सरेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं रहता सर, गुड, डायरेक्टली करते तो कैसे होता? चलो कौन सा सिचुएशन में? सर सिचुएशन ए सर, डिवेंचर ए। मैं बी के लिए भी बोल सकता हूं। चलो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, एक्रूड अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख। ओके, सर बहुत जल्दी बोल दिया सर आपने, एक बार और। 10% बी डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख, accrued interest account debit 1,20,000, to equity share capital 6 lakh, to capital reduction माइनस करके जो होता है। यस सर, ओके सर। ओके, चलो सर मेरा आप ए को बोलिए। 8% ए डिवेंचर अकाउंट डेबिट, accrued interest account debit to 12% डिवेंचर अकाउंट, to equity share capital account 1,20,000, बाकी to capital reduction। यस सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, to issue 20,000 equity share out of the share surrender to Ram in full settlement of the claim। सेम चीज राम के लिए भी होगा, सेम चीज राम के लिए भी एप्लीकेबल है। राम कितना? 11 लाख। क्या होगा? शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना शेयर भूल गया? 20,000 सर। 20,000 ना? यस। 20,000 shares issued to Ram। How much? 4 लाख। तो बाकी का पेमेंट होगा राम का? नो। तो क्या करेंगे? क्रेडिटर्स राम को रिटर्न ऑफ कर देंगे। राम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन कैपिटल रिडक्शन कितना? सर 11। नेक्स्ट, बाकी जो शेयर्स रहेगा उसको कैपिटल रिडक्शन अन इश्यूड शेयर सरेंडर कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। सरेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कितना टोटल था? टोटल था
16 लाख। कहाँ कहाँ इशू किया 16 लाख से? 1,20,000, 6 लाख, 4 लाख। कितना हुआ टोटल? 16 लाख माइनस 1,20,000 पहला, माइनस 6 लाख, माइनस 4 लाख। इज इट 4,80,000? यस सर। क्या लिखोगे? अन issued shares cancelled, then अब क्या बोला है? टू राइट ऑफ accumulated losses, fictitious asset and writing of the fixed asset to extra extent possible. चलो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस की कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, टू पीएल टू प्रॉफिट, डेबिट कितना? टू discount on issue of debenture, to discount on issue of debenture, to इन्वेंटरीज का वैल्यू देखिए 6 लाख 7,80,000 बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है 6,80,000, तो ओवर वैल्यूएशन है। यस सर। इन्वेंटरीज कितना पीएल का था? 17 लाख ना, कौन बोली? 17 लाख 17,40,000। 17,40,000। डिस्काउंट ऑन इशू 40, इन्वेंटरीज 1 लाख। हाउ? 1880। 7,80,000 माइनस 6,80,000। 6,80,000। एग्री बेटा? यस सर। accumulated loss, discount and inventories over valuation written off, देन कितना बैलेंस पीएल काटना पड़ेगा? तो देखना पड़ेगा फिक्स एसेट कितना होगा। टू फिक्स्ड एसेट, रिटर्न ऑफ। तो इसके लिए मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड
assets to be written off. To buy share surrender कितना, कितना आया है, शेयर सरेंडर्ड 4,80,000. बाय क्रेडिटर्स राम 7 लाख, बराबर इसी करेगी 11 लाख सर, 11 लाख। और सर डिबेंचर बाय 8% डिबेंचर ए कितना, बाय 2,40,000। मगर जब डिबेंचर बी कितना, सर पहले हो 2,40,000, जाएगा ना रात में 2,40,000, then 11 lakh ना 11 लाख 20. 20। और कुछ है देखो तो। नो सर। तो कैपिटल रिडक्शन में कितना होगा, ये तो फिगर नहीं किया। 17 लाख 40, 18 लाख 80, 1 लाख 40, 18 लाख 80। तो चलो 18 लाख 80 टू सन्ड्री एसेट्स, ये वर्किंग्स है इसलिए सन्ड्री एसेट्स रिटर्न ऑफ लिख दिया। अगर एक्चुअल में अकाउंट होता देन पूरा लाइन टू लाइन लिखना पड़ता था, पीएल 18 लाख 80। तो जो बैलेंस बचा है वो कहां क्या करेंगे, टू फिक्स्ड एसेट, बैलेंसिंग फिगर कितना, टोटल करो 4,80,000 प्लस 11 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 11,20,000, 29,40,000 minus 18,80,000, 10,60,000. ओके यस सर। बैलेंस शीट आप लोग खुद से कर सकते हैं आई थिंक। यस सर। यस सर। मैं मान के चलो यहां पर एक पॉइंट दे दिया, ये तो एक स्कीम है, कोर्ट के अप्रूवल भी चाहिए। मैंने एक पॉइंट दे दिया है, मान लो 2,000 इक्विटी शेयर होल्डर राजी नहीं है स्कीम में के लिए, तो क्या स्कीम पूरा ही रुक जाएगा? हाँ सर, पूरा रुक ना जाएगा। ना, रुक नहीं जाएगा। डायरेक्टर स्पेशल लोग रेजुलेशन चाहिए ना सर। डायरेक्टर्स वो शेयर्स खरीद लेगा पर्सनली, डायरेक्टर्स वो शेयर्स पर्सनली खरीद लेगा। सर बेचेगा ही नहीं तो? ना बेचेगा नहीं तो ऐसे ही मरने वाला है, कौन सा हाँ वो पालन भी है। करेगा? वो यस तो सर। ऐसे ही मरने वाला है। यस।
वो अगर स्कीम में नहीं जाना चाहता है देन उसको ये ऑप्शन छोड़कर कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, मतलब उसका कोई एंट्री नहीं होगा। ये पर्सनल सेटलमेंट हो जाएगा डेटर के साथ। पहले ताज मोहम्मद का नाम था, उसके बाद कुणाल एंड अभिजीत तो डायरेक्टर है, उसका नाम आ जाएगा। पहले ताज था, उसके बाद कुणाल, नीलिमा, नौरीन, जो चाहे उसका नाम लगा लो। ठीक है, यस सर। एक बार देख लो। यस सर। एक सेकंड मैं आ रहा हूं। हाँ बताइए। हाँ बताइए। हाँ কাটি দিই। আচ্ছা আপনি আমাকে পনেরো কুড়ি মিনিট পরে পাঠাবেন তো? ঠিক আছে, পনেরো কুড়ি মিনিট পরে পাঠিয়ে দিন। আর একদম ঠিক আছে তো এখন? ঠিক আছে, কালি ফালি ঠিক আছে, ভর্তি হয়েছে? ঠিক আছে, ঠিক আছে, কত টাকা মানে কত টাকা পাঠাবো? 600। ঠিক আছে, আমি পরে পাঠিয়ে দেবো। আপনি ঠিক আছে। देखो जो प्रॉब्लम बोल रहा था, देखो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन का सेम ही है। तो यहां तक ठीक है? यस सर। आप लोग शेयर सरेंडर और फाइनल अकाउंट मैं मंडे आप लोगों का कोशिश करूंगा एक क्लास कराने के लिए। ठीक है, यस सर। तो चलिए, और मंडे हाँ वही लास्ट क्लास करा दूंगा। पिलू सर 9 बजे क्लास लेंगे मंडे। ओके सर। ओके, अच्छा तुम लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट मैथ्स का? यस सर, सिर्फ एक बाकी है सर, सोमनाथ सर का। सोमनाथ सर? यस सर। देन मेरे जगह सोमनाथ सर भी ले सकते हैं। सोमनाथ सर का क्या बाकी है? सर इंटीग्रेशन बाकी है। इंटीग्रेशन सर। इंटीग्रेशन आई थिंक छोड़ के भी जाओगे तब भी हो सकता है। इंटीग्रेशन क्या एक भी क्लास नहीं हुआ है? सर एक क्लास हुआ सर। ठीक है, मैं सोमनाथ सर से बात करता हूं। क्या ओपिनियन है, सोमनाथ सर से बात करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अगर सोमनाथ सर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं ले लूंगा। ओके सर। ओके ओके सर। ओके, चलो गुड नाइट। सर रिकॉर्डिंग। हाँ स्टॉप कर रहा हूं।